आज की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज अपने साथ हीलियस कैपिटल इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी सर हैं। दिनशॉ सर, हाय, गुड मॉर्निंग। वैसे आमतौर पे वीरू दिनशॉ सर की स्माइलिंग फेस है ही है। इस समय एडिट तड़का इसीलिए नजर आ रहा है आपको क्योंकि जो हीलियस का फ्लैगशिप फंड है ना, उसकी टॉप 4 होल्डिंग में पता है कौन कौन से स्टॉक्स हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इटर्नल, जो नतीजों के बाद सबके सब फटे। एट ऑल टाइम हाई, है ना? यस। और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इटर्नल। याद नहीं आ रहा, अरे दिनशॉ जी से पूछ वो रहे थे 3 कौन काम सी है के थे, सर? मैंने सिंगल आउट कर लिए थे। दिनशॉ सर, ये गुड मॉर्निंग। चौथी होल्डिंग कौन हाँ सी जी, है? मॉर्निंग सबसे जी। अच्छे जो टॉप पे? मॉर्निंग जी, जो चौथी है एसबीआई है, पर वो इतना नहीं पटा जितना दूसरे हाँ, तो पटे। इसीलिए याद नहीं रहा मुझे। लोग अच्छा ही ढूंढते हैं ना, तो मैंने वो 3 याद आए मुझे। लेकिन अच्छा, दिनशॉ सर, हीलियस का मंत्र ही है थिंक बुलिश। अरे म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर बुलिश नहीं सोचेगा तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पहले कि टाइम वाइज करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा प्राइस वाइज भी डैमेज दिख रहा है। ये मूड थोड़ा ठंडा क्यों पड़ा है? क्या मामला है? आप कैसे देख रहे हो निफ्टी को या मार्केट्स को, एटलीस्ट इस फेज में? जी आशीष जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। और दूसरा, ये जो सुबह सुबह आपने जो खाने की बातें चालू की हैं, मुझे तो अभी भूख लगने लगी है। ये कचौड़ी और पोहा और पता नहीं क्या क्या जो आप बातें कर रहे थे आने के पहले। तो एनीवे, जाके मैं बाद में करूंगा, इसलिए जरा जल्दी कर दीजिएगा, इंटरव्यू खत्म। पर जो आपने बोला कि ये जो हमारा बाजार अभी जो एक्चुअली हम तो टाइम करेक्शन सोच रहे थे, और एक बैंड सोचा था हमने कि एक बैंड में, टाइट बैंड में घूमता रहेगा बाजार। तो एक्चुअली ऊपर का बैंड पहले फोड़ दिया उन्होंने 25,500 का, और फिर आस्ते आस्ते नीचे के बैंड की तरफ आ रहे हैं जो 24,500 है। तो आई थिंक निफ्टी की बात करें तो लेकिन एक्चुअली जो अभी जो करेक्शन आप देख रहे हैं, वो सारी बैड न्यूज जो है वो आस्ते आस्ते आई थिंक डिस्काउंट हो रही है। एक तो रिजल्ट आपने देख लिया कितने खास नहीं आए, काफी काफी सेक्टरों में डिसअपॉइंटमेंट थे। स्टार्टिंग आईटी में, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पे था, मैंने यही बोला था कि अनफॉर्चुनेटली आईटी स्टार्ट ऑफ करेगा इस सीजन को, और उसके रिजल्ट इतने ढंग के नहीं लग रहे हैं हमें, और वही हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो है, ये हमारी जो ट्रेड डील है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अभी भी हमें लग नहीं रहा, पता नहीं 1 अगस्त का जो डेडलाइन है शायद हम वहाँ पे तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि हमारी तरफ से ही काफ़ी अड़चने हैं, और राइटली सो, क्योंकि हमें चाहिए नहीं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे यहाँ है या हमारा एग्री सेक्टर ओपन अप हो जाए। तो ये सब जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शायद आस्ते आस्ते करके डिस्काउंटिंग हो रही है मार्केट में उसकी। लेकिन बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा कोई डीप करेक्शन आपको दिखेगा। ये एक प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर के लिए आपको यही ऐसे जोन में दिखता रहेगा मार्केट, जैसे मैंने बोला एक टाइट बैंड में घूमता रहेगा। तो हमें ज्यादा कंसर्न नहीं है यहाँ पे एक डीप करेक्शन देखने का। अच्छा, वो दिनशॉ सर, अब इसी सवाल से कई सारे, फिर वो आंसर से कई सारे सवाल मेरे जहन में घूम रहे हैं। एक तो वो नया पैसा, वो SIP फ्लोज, वो सब इंटैक्ट है ना भाई? अब क्या है, वो कमाई करके नहीं दे रहा वो पैसा, तो वो इंटैक्ट है कि नहीं है? दूसरा, आपने कहा नतीजे इतने कोई खास नहीं रहे। हाँ, इतने खास नहीं रहे, लेकिन जो डैमेज हुआ था सितंबर से, उससे ऐसा लग रहा है रिपेयर जॉब अंडरवे एटलीस्ट। तो कब तक फिर आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके बैठे हो? कब तक वाकई पटरी पे ग्रोथ लौटेगी इंडिया की? कितना समय लगने वाला है? सो एक्चुअली आशीष जी, ये जो आपने बोला कि फ्लोज वगैरह, वो तो बिल्कुल ही इंटैक्ट है। टच वुड, आई मीन हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं डालने के लिए, और रेगुलर, मतलब हमने तो कोई डेंट देखा नहीं है इन फ्लोज में। और सिप में भी उल्टा बढ़ोतरी होती रहती है, आस्ते आस्ते करके सिप भी बढ़े जा रहे हैं हमारे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल इंटैक्ट है, और आई थिंक ये एक नींव रही है हमारे मार्केट की कि यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने काफी सपोर्ट किया है मार्केट को, एंड राइटली सो, क्योंकि वैल्यूएशन भी एक्चुअली स्ट्रेच नहीं लग रहे हैं। मैंने जो बोला आपको कि हमें डीप करेक्शन नहीं लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन बड़े रीजनेबल लगते हैं। और दिस इज एज्यूमिंग कि जैसे आपने बोला सितंबर, हमें तो लग रहा है कि सितंबर से जो ग्रोथ आनी लगेगी वापस, ये क्वार्टर सितंबर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहां से आपकी वैल्यूएशन फिर से रीजनेबल दिखने लगेगी, क्योंकि मार्केट ने हमें, दुनिया ने रादर हमें रीरेट किया था। हमारा पहले 17-18 का पी चलता था, फिर वो 20-21 हो गया, अभी 22-23 के आसपास हम घूम रहे हैं। और ये 22-23 का पी इसलिए दिया है क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड लीडिंग ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली कायम रहे, वही हमें चाहिए।
और वो स्टोरी जो रीसेट हुई थी वो सितंबर लास्ट क्वार्टर FY24 का सितंबर का क्वार्टर आप देखें तो वहां पे जाके थोड़ी थोड़ी स्टोरी थोड़ी रीसेट हुई थी, क्योंकि उस क्वार्टर से जो नेगेटिव ग्रोथ रेट चालू हुआ सितंबर में तो नेगेटिव 7-8% था। दिसंबर में आई थिंक एक बड़ा स्टेडी सा 3-4% ग्रोथ था। मार्च अगेन क्वार्टर में हमें 3-4% ग्रोथ दिखा, और ये क्वार्टर भी जून का हमें फिर से इतना ही ग्रोथ दिखेगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर जो ये क्वार्टर फ्लैट भी रहा सितंबर तक, तो हमारा ग्रोथ रेट, बिकॉज सितंबर वाज सच अ नेगेटिव क्वार्टर, तो उसके चलते हमारा ग्रोथ रेट वी लुक एट 12-13% काइंड ऑफ ग्रोथ रेट। तो इसलिए 12-13% ग्रोथ रेट वापस एक बार सेट इन हो जाए, फिर दिसंबर क्वार्टर वैसे ही बेस लो है, फेस्टिव सीजन विल किक इन, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आपको समवेयर नियर द बॉटम होगा आप, और इसीलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा डीप करेक्शन नहीं होगा तो टाइम करेक्शन होगा मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड अगले एक आध क्वार्टर का ही हमें मतलब टाइम मिलेगा। और बाय द वे आशीष जी, ये जो जब ये करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन, तभी मौका मिलता है मैनेजर को आराम से इत्मीनान से अपने स्टॉक सिलेक्शन का। इसलिए आप देखेंगे जैसे ही हमारा नया जो जुलाई का पोर्टफोलियो आएगा, आप देखेंगे काफी स्टॉक्स हमारे नए नए आए हैं नाम वहां पे भी हमारे पोर्टफोलियो में। तो इसलिए हम ये सब अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं टू पिक अप न्यू नेम्स। चलिए दिनसर सर, आज आपसे माफ़ी चाहेंगे, आज आपसे छोटी वार्तालाप ही हो पाई, आप काफ़ी देर में जुड़े, समय का अभाव था, बट जो भी हुआ अच्छा लगा सर। और मेरे को मालूम है आपने कहा था इंटरव्यू छोटा रखिएगा, देखते हैं आप नाश्ते में क्या खाते हैं, है ना। हमने आपको दिया था पोहा और एक कचौड़ी का विकल्प, लेट्स सी आप क्या खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।